News 18 India। हरदा में हाहाकारी अग्निकांड। पंद्रह धमाकों से हिल गया हरदा। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपए प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। 60 फीट ऊंची आग की लपटों में घिर गए लोग। भूकंप के झटकों की तरह हुआ धमाका। विस्फोट पता नहीं, वो तो एकदम से हमने आवाज सुनी, धमाका सुना। कुछ ही मिनट में 70 घर खाक। मौत का जिम्मेदार कौन? इसकी जांच होगी, किसकी कमी है, किसकी गलती है, और जो दोषी हैं उनको सजा भी मिलेगी। शहर में मौत की फैक्ट्री चलाने वाले मुजरिम कौन? एमपी के हरदा में एक के बाद एक इतने धमाके हुए कि पूरा शहर थर्रा गया। पहले तो लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। धमाके किसी भूकंप के झटके की तरह थे। आसपास के लोग कुछ समझ पाते कि आग की ऊंची लपटें उठनी शुरू हो गईं। इसके बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, लेकिन आग और धुएं का गुबार ऐसा था कि लग रहा था कुछ सेकंड में पूरा शहर खत्म हो जाएगा। रह रहकर विस्फोट की कान फाड़ देने वाली आवाजें आ रही थी। चश्मदीदों के मुताबिक हादसे की जगह पर 15 से ज्यादा विस्फोट हुए। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। आग की लपटों में फंसे कई लोग झुलस गए। मौत के इस खौफनाक मंजर को देख पाना मुश्किल था। आसपास के 70 से ज्यादा घर इस आग में भस्म हो गए। धमाका इतना भयानक था कि कई किलोमीटर दूर तक आवाजें सुनी गई। साथ ही विस्फोट के बाद कई घरों की दीवारों में दरार आ गई। बताया जा रहा है कि अवैध फैक्ट्री में करीब 15 टन विस्फोटक रखा हुआ था। इसमें आग लगने के बाद तेज धमाके होने लगे। ब्लास्ट के बाद दूर सड़क पर बाइक और कार से जा रहे लोग भी नहीं बच पाए। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमों को सड़क पर जली गाड़ियां और कई लाशें मिली थी। जहां आबादी थी वहां शमशान जैसा मंजर था। जहां लोगों के आशियाने थे वहां सिर्फ मलबा बचा है। हादसे की जगह पर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की कतार लगी है और चारों तरफ सिर्फ सायरन की आवाजें सुनाई दे रही हैं। इसके पहले 2 हादसे हो चुके और इतनी बड़ी संख्या में लोग आते थे, तो प्रशासन क्या कर रहा था? आखिर क्यों रिहायशी इलाके में मंजूरी दी जाती रही? उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पास की जो मकान है वहाँ गए तो वहाँ बारूद भरा हुआ मिला। वो तो गनीमत रही कि उस मकान तक ये आँच नहीं पहुँची, क्योंकि उससे ही पेट्रोल पंप लगा है। तो ये घटना और कितनी विकराल हो सकती थी इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। पटाखा फैक्ट्री में धमाके से पूरे इलाके में दहशत है। जिन लोगों ने इस अग्निकांड में अपनी जान बचाई, उनका कहना है कि ऐसा हादसा कभी उन्होंने देखा नहीं था। धमाका हुआ, गाड़ी दहलने लगी, जमीन दहलने लगी। नदी में जैसी नहर कैसी चलती है, लहर वैसी जमीन हिल रही थी। तो गाड़ी सहित में गिर गया था। गाड़ी छोड़ के मैं रिटर्न पटरी तरफ भागा, तो भागने में 2-3 जगह गिरने में पत्थर उछल के लगे मुझे। हम धमाका हुआ, घर से निकला हम तो एकदम से इंगल आया उड़का, तो हमारा पेड़ में हम भागते जा रहे और हमारे पीछे इंगल लगा। विस्फोट पता नहीं, वो तो एकदम से हमने आवाज सुनी, धमाका सुना। पाइप लगा हुआ था, उड़ के आया ना पाइप, यहाँ लगा, फ्रैक्चर ही हो गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार हरदोई हादसे पर नजर बनाए हुए हैं। हादसे की खबर मिलते ही सीएम मोहन यादव ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और बड़े अधिकारियों को मौके पर जाने का निर्देश दिया। साथ ही पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। हादसे की जांच के लिए 6 सदस्यों की कमेटी बना दी गई है। मृतकों के परिजनों के लिए 4 लाख की सहायता का ऐलान किया गया है। विस्फोट हुआ है और 50 से ज़्यादा लोग उसमें घायल हुए हैं। इस घटना की जानकारी आते ही हमने तुरंत अपने प्रशासन को एक्टिव करते हुए जो हो सकता है वो सब करने के लिए लगभग 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस हमने रवाना कर दी है, जिसमें घायलों को तुरंत नज़दीक के हॉस्पिटल में इसकी सुविधा मिले, बर्न यूनिट चालू हो जाए, इसलिए
इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद सभी दूरभाष यूनिट और डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी है। घोषणा की है कि जो भी घायल होगा उसका इलाज पूरा मुफ्त किया जाएगा। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपए प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो घायल हैं उनको पूरा यथायोग्य सब प्रकार का इलाज कराया जा सके। हरदा हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया है। घटना क्यों हुई इसकी जांच हो रही है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि रिहायशी इलाके में पटाखा फैक्ट्री कैसे संचालित हो रही थी, प्रशासन की इस पर नजर क्यों नहीं गई। और सबसे बड़ा सवाल है कि पटाखा फैक्ट्री में 15 टन बारूद कैसे पहुंचा। इतना बारूद तो एक शहर को खाक बनाने के लिए काफी है। ये बैरागढ़ स्थित एक पटाखा फैक्ट्री गोदाम है जहां पर सुबह विस्फोट हुआ है और दमकल की टीम और एम्बुलेंसेज मेडिकल टीम हमारी यहाँ उपस्थित है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। अभी अराउंड 63 लोगों को हमने एडमिट किया है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त 50 से 60 लोग फैक्ट्री के अंदर मौजूद थे। आशंका है कि जैसे जैसे मलबा हटाया जाएगा मरने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ सकती है। ये तो पूरा मकान था, पूरा मकान ही उड़ चुका है। एक मंजिला पूरा घर था जो पूरा ध्वस्त हो चुका है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि सिर्फ मलबा नजर आ रहा है। यहाँ बड़े पेड़ थे भारी, वो तक उखड़ चुके हैं। बिल्कुल हम उस पटाखा फैक्ट्री पर खड़े, स्पॉट पर पूरी 3 मंजिला फैक्ट्री आप देखिए कि जमींदोज जो बिल्कुल सिर्फ मलबा, धूल, धुएं के गुबार नजर आ रहे हैं। और वो पूरी फैक्ट्री जो गोडाउन थे, 4 बड़े यहाँ पर गोडाउन थे राजू अग्रवाल के, वो चारों गोडाउन पूरी तरीके से धराशायी हो चुके हैं। ये वो पटाखे हैं जो अनाधिकृत तरह से स्टोर करके जगह जगह लोगों के घरों में भी रखे हुए थे। इस बीच स्थानीय प्रशासन ने सेना की मदद मांगी है, जिसके बाद सेना ने 2 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए हैं जो मेडिकल इवैक्यूएशन और सिविल मदद में इस्तेमाल होंगे।